हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की। और नया टॉपिक जो है वो है क्लास 9th का एक इंग्लिश का चैप्टर, और उसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम कुछ पागल लोगों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। स्टोरी में एक किंग है जो अपने आप को बहुत बहुत यूनिक बनाना चाहता है, कुछ अलग तरीके का काम करना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि रात को दिन और दिन को रात मानने के लिए सबको आदेश दे देता है। वो पूरी प्रजा को ये बोल देता है कि सारे लोग जो है वो दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता था। ठीक है। और उसी राजा के राज्य में ऐसा था कि सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 1 पैसे में मिलेगी। मतलब 1 पैसे का मतलब टक्के शेयरबाजी, याद है ना आपको। हाँ, तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें उसकी वहाँ पे जो करेंसी है उसको बोलते हैं डुडू। तो वहाँ पे क्या होता है, सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही डुडू में मिलती है। मतलब सारी चीज़ों का भाव सिर्फ एक जैसा है। और साथ ही साथ वो दिन में तो सोते हैं और रात में काम करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है और सारी चीज़ ऐसे ही चल रही होती है। तो एक बार क्या होता है, एक गुरु और चेला जो होते हैं वो उस नगरी में से गुजर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार दिन का समय और एक भी आदमी नहीं, और उनको काफ़ी भूख भी लगी होती है। तो वो उस शहर के अंदर एंटर करते हैं और सुबह से शाम उसके अंदर चक्कर मारते रहते हैं। उनको कोई नज़र नहीं आता। वो जब निकलने ही वाले होते हैं तभी शाम को होते होते देखते हैं कि सारे लोग अपने घरों से उठ के बाहर आ रहे हैं। सारे लोग बाहर आने शुरू हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। तो उन्हें देख के एकदम से शौक लगता है कि यार ये क्या हुआ, शाम को लोग सारे काम पे आ गए और दिन भर बिल्कुल सो रहे थे, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बहुत भूखे होते हैं तो वो जाके खाना खरीदते हैं। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही प्राइस में मिलती है। तो गुरु जो होते हैं बिल्कुल समझ जाते हैं कि ये जो जगह है वो बिल्कुल पागलों की है और यहाँ पे आदमी अगर रहेगा तो फंस जाएगा। वो अपना खाना वाना खा के और अपने चेले को बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं। पर चेला जो होता है वो नहीं मानता। वो बोलता है कि गुरुजी देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे सारी चीज़ एक ही प्राइस में मिलती है और सस्ती भी है, तो हमें यहीं रुकना चाहिए। कुछ दिन रुक के हम लोग चले जाएंगे। पर गुरु बोलते नहीं, ये पागलों का देश है, तुम यहाँ फंस जाओगे, चलो मेरे साथ। पर वो नहीं मानता, वो वहीं रुक जाता है और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। गुरु वैसे अंतर्यामी है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख लेते हैं। पर बोलते ठीक है, हल्का सा मुस्कुराते और वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। अब अगले दिन की बात आती है कि वैसे तो आपको पता चलेगा कि चेला वहीं रहता है तो खा पी के एकदम मस्त मोटा हो जाता है, मोटा ताज़ा हो रहा होता है। रोज ऐसे ही चीज़ उसका चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि राजा जो होता है वहाँ पे एक दरबार में एक आदमी आता है न्याय मांगने के लिए। अब होता क्या है कि एक चोर है, वो एक मर्चेंट के घर में चोरी करता है। और चोरी करते हुए जब निकल रहा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके घर की दीवार गिर जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। तो उस चोर का जो भाई है वो राजा के पास जाके बोलता है कि राजा जी, मेरा जो भाई है वहाँ पे चोरी करने गया था, वो हमारा पुश्तैनी काम है, वो काम वहाँ करने गया था और आते वक्त उसके ऊपर ये दीवार गिर गई और इस मर्चेंट की वजह से वो दीवार उसके ऊपर गिरी है। तो इस मर्चेंट को आप सजा दीजिए और कंपनसेशन दीजिए। राजा उस मर्चेंट को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम वहीं थे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं वहीं था और ये मुझे पता है दीवार उसके ऊपर गिरी है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, दीवार बनाने वाले की गलती है। क्यों? क्योंकि दीवार उसने ढंग से नहीं बनाई। मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं, दीवार बनाने वाली गलती है कि उसने ढंग से दीवार नहीं बनाई और ये दीवार जो है वो उस चोर के ऊपर गिर गई। और मैं उसे जानता हूँ कि इस दीवार किसने बनाई है। वो अभी बूढ़ा हो चुका है पर वो हमारे पास ही रहता है, मैं उसको बुला लेता हूँ। तो राजा उसके लिए बुलावा भेजते हैं और उसको बुलाया जाता है। जो ब्रिक लेयर वहाँ आता है। अब वो आने के बाद उसको पूछा जाता है कि क्या तुमने दीवार बनाई? बोलता है हाँ सर मैंने दीवार बनाई है, पर सर दीवार बनाने के बाद भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये कमज़ोर है। पर इसकी गलती जो है वो उस डांसर की है, उस लेडी डांसर की है जो बार बार मेरे सामने से गुजर रही थी, उस रास्ते से गुजर रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दीवार को बना रहा था वो बार बार मेरे सामने से गुजर रही थी और मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा था। तो इसकी वजह से ये दीवार जो है वो थोड़ी कमज़ोर बन गई। तो बोलता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं, आप उस डांसर को बुलाएं। तो बोले कि ठीक है। बात डांसर तक पहुंचती है और उस लेडी डांसर को बुलाया जाता है। वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है, उसको बुलाया जाता है और वो वहाँ जब पहुंचती है तो बोलती है कि सर मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ से बहुत बार गुजरी और मेरी वजह से हो सकता है दीवार कमज़ोर बनी हो, पर सर आप समझिए क्योंकि मेरे को इतनी बार घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो सुनार था, गोल्ड स्मिथ जो था, वो मेरी ज्वेलरी बनाने में आनाकानी कर रहा था। वो बहुत आलसी था, उसको मैंने अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था और मुझे उस दिन चाहिए थी, पर वो मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बुला रहा था। बोले कि आप थोड़ी देर बाद आइए, थोड़ी देर बाद आइए, और इस तरह से मुझे काफ़ी चक्कर वहाँ पे मारने पड़े। इसकी वजह से मैं वहाँ पे चक्कर मार रही थी और हो सकता है ये इसके लिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और जो गोल्ड स्मिथ जो है, सुनार जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है। बोले ठीक है। तो सुनार को बुलाया जाता है। सुनार जब आता है तो सुनार बोलता है कि सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उस दिन एक रिच मर्चेंट जो था उसका मेरे पास ऑर्डर था, उसका ऑर्डर देना ज़्यादा ज़रूरी था,
इसलिए उस रिच मर्चेंट की वजह से इनको बार बार चक्कर मारने पड़े, इसलिए मैं इनकी ज्वेलरी टाइम से नहीं बना पाया। तो आप प्लीज़ उस रिच मर्चेंट को बुला लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। उस रिच मर्चेंट को वो बुलाया जाता है तो पता चलता है कि रिच मर्चेंट वही है जिसके घर में चोरी की वजह से दीवार गिरी थी। मतलब फाइनली अब बात घूम के वापस उसी मर्चेंट पे आ गई जिस मर्चेंट को फर्स्ट में फांसी होने वाली थी। तो बोलता है कि सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर वो जो ऑर्डर था ज्वेलरी का मैंने नहीं दिया, वो मेरे पिताजी ने दिया था, और मेरे पिताजी तो उन बूढ़े थे और बूढ़े होने के बाद उनकी डेथ हो चुकी है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप जो देख लीजिए। तो राजा जो है वो अपने मिनिस्टर से थोड़ी सी सलाह मशवरा करते हैं और उसको बोलते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि तुम्हारे पिताजी की सज़ा तुम्हें ही मिलेगी, अब तुम्हें ही फांसी पे लटकाया जाएगा, ठीक है। फांसी का डिसीजन हो जाता है और जब फांसी के ऊपर ले जाया जाता है तो पता चलता है कि जो स्टैक बनाया गया है, फांसी का जो फंदा बनाया गया है, वो फंदा उस आदमी के फिट नहीं हो रहा। मतलब वो आदमी इतना पतला है, वो रिच मर्चेंट जो है वो इतना पतला है कि उसको वो फंदा आ ही नहीं रहा। तो राजा जो है वो दिखता है और राजा बोलता है कि अच्छा अगर ये नहीं आ रहा है तो एक काम करो, जाओ प्रजा में देख के आओ, पूरे राज्य में घूम के देख के आओ कि इस फंदे में जो फिट हो जाएगा उस बंदे को पकड़ के ले आओ, ठीक है। सारे के सारे दरबारी वहाँ से निकलते हैं, सारे सारे सैनिक वहाँ से निकलते हैं और गांव में घूमते हैं। तो उन्हें वो जो चेला है वो दिखता है और वो चेला वो खा पी के बहुत मोटा हो चुका है, तो वो आदमी उनको लगता है ये बहुत फिट हो जाएगा, वो उसको उठा के ले आते हैं। चेला बोलता है मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों ले जा रहे हो? वो बोलता है कि नहीं नहीं, राजा ने बुलाया है, तुम्हें चलना पड़ेगा। वो वहाँ से उसको लेके जाते हैं और उसको फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है। जैसे ही उसको ये सब चीज़ें के लिए ले जाया जाता है तो गुरु है वो अंतर्यामी होता है और जो चेला होता है उसको सारी बातें गुरु की याद आती है और वो गुरु को याद करता है दिल से। तो गुरु वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुरु जब पहुँचते हैं तो गुरु को पूरी बात पता चलती है और गुरु जो है अपने चेले के पास जाते हैं और कुछ डिस्कशन करने के बाद उसे एक तरकीब समझाते हैं और उसको बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हें जो करना है वो करते रहना, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम करते रहना, हमें दोनों को लड़ना है झगड़ना है, बाकी का सब काम मैं संभाल लूँगा। तो जो गुरु है वो राजा के पास पहुँचता है और बोलता है कि सॉरी माफ़ कर दीजिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसकी बजाय मुझे फांसी पे लटका दीजिए। क्यों? क्योंकि तो वो चेला बोलता है कि नहीं 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 मुझे लटका दीजिए। गुरु बोलता है नहीं मुझे लटकाइए। और ये बात जो दोनों को देखता है कि दोनों फांसी के लिए लड़ रहे हैं, तो बोलता है कि नहीं 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 बात बताइए मुझे, क्या है, कोई सीक्रेट है क्या इसके पीछे? तो गुरु जो है वो राजा को बताता है कि राजा जी ऐसा है कि अभी जो यहाँ पे फांसी लेगा, पहले जिसको फांसी लगेगी, वो फांसी लगने के बाद वो आदमी जो है वो इस किंगडम का वापस से राजा बन जाएगा। मतलब इस पूरे किंगडम का राजा वो रहेगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी खाएगा ना वो यहाँ का मंत्री बनेगा। तो राजा एकदम से उनकी बात को सुनते हैं और एकदम शॉक हो जाते हैं। शॉक हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम 2 मिनट रुको। फिर वो अपने मंत्री के पास जाते हैं, सारी बात बताता है और मंत्री बोलता है कि सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमें अगले जन्म में वापस राजा बनना है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हटा के खुद को फांसी लगा लेनी चाहिए। तो राजा क्या करता है, उन दोनों को तो छोड़ देता है और खुद और मिनिस्टर जो है उनको दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि रात में हम लोग फांसी खा लेंगे, मतलब इस फांसी के फंदे पे हम लटकेंगे। और गुरु ने भी ये चीज़ इस तरह से एक आइडिया अपने दिमाग में लाया होता है, एक तरह से एक प्लान बनाया होता है कि जो इस फांसी पे पहले लटकेगा वो राजा के दरबार, मतलब ऊपर भगवान के दरबार में जाने के बाद सबसे पहले राजा यहाँ बन जाएगा, वापस इस किंगडम का, इस बड़े से किंगडम का राजा बन जाएगा। तो रातों रात क्या करते हैं कि राजा और जो मंत्री है वो दोनों फांसी खा लेते हैं, मतलब फांसी लगा दी जाती है उन दोनों को, उनका आदेश हो जाता है। और अगली मॉर्निंग उनकी बॉडीज़ जब बाहर फेंक दी जाती हैं चील कौवों को खिलाने के लिए, तब लोगों को पता चल जाता है कि तो राजा और मंत्री है। अब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब हमारा राजा और मंत्री कौन होगा। तब वो गुरु और चेले को देखते हैं और वो देखते हैं कि दोनों जाने वाले, तो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनको गिड़गिड़ा के बोलते हैं कि सर प्लीज़ आप हमारे राजा बन जाइए। गुरु ना कर देते, नहीं मैं इस पागलों के किंगडम का राजा नहीं बनूंगा। बट बहुत समझाइश के बाद वो राजा बनने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक ही शर्त पर राजा बनूंगा, जब इसके सारे लॉज, सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है मैं बिल्कुल अलग कर दूं, जो नॉर्मल तरीके से होते हैं वही कर दिए जाएंगे। वही होता है, गुरु जो होता है वो उस पूरे किंगडम के सारे रूल्स रेगुलेशन बदल देते हैं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होने लगता है और ये जो किंगडम ऑफ फूल्स हैं, जो पागलों का जो देश है, वो बदल के एक नॉर्मल कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। राजा जो है, नए जो राजा है, मतलब गुरु जो है, गुरु और चेला बहुत सुखी हैं और अपने राज्य को भी बहुत अच्छी तरीके से अब चला रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, क्लास 9th इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन आप जरूर करें क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय।